जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द चाइल्ड वर्ल्ड स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे देववाणी संस्कृतम के बारे में। तो ये कक्षा 8 की पुस्तक है जिसका नाम है देववाणी संस्कृतम। और आज हम इसके पाठ 3 को पढ़ने वाले हैं। पाठ 3 का नाम है संस्कृते किन न वर्तते, व्हाट इज नॉट इन संस्कृत, क्या ऐसा है जो संस्कृत में नहीं है। आज हम इसी के विषय में बात करेंगे आपसे। संस्कृते, संस्कृत में किम धन न, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है किम, धन न, दोनों का मिलके हो जाएगा किन। वर्तते है, व्हाट इज नॉट इन संस्कृत, क्या ऐसा है जो कि संस्कृत में नहीं है। देखिए प्रेषक बिंदु दिया गया है यहाँ पे। भारतीय संस्कृतम वैदिक ज्ञानम विज्ञानम च सम्यक ज्ञातुम संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीया। भारतीय संस्कृति और वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान को ठीक प्रकार से जानने के लिए हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए। आइए देखते हैं, नीचे उक्ति दिया हुआ है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती, भाषा में प्रमुख, मधुर यानी कि सुंदर, द्रव्य देखने में अच्छी लगने वाली और बोलने में भारतीयों को प्रिय लगने वाली। इयम उक्ति विश्व भाषासु संस्कृत भाषाया विशिष्टम महत्वम प्रतिपादयति। यह उक्ति विश्व भाषा संस्कृत भाषा के रूप में विशिष्ट महत्व प्रदान करती है। अस्मिन् भूतले प्रचलिता सर्वा भाषा संस्कृत भाषाया एव उद्भूता सन्ति। अस्मिन्, इस भूतले यानी कि भूमंडल पर, प्रचलिता चलने वाली, सर्वा यानी कि सभी, भाषा भाषाओं में, संस्कृत भाषा जो हमारी संस्कृत भाषा है, एव उद्भूता सन्ति, उसी से सभी भाषाएं उद्भूत हुई हैं, निकली हैं। यानी हमारे पृथ्वी पे चलने वाली सभी भाषाओं का, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। एदर्थमेव संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी कथ्यते। आगे और स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि इस तरीके से संस्कृत भाषा है सर्वासाम सभी भाषाओं की जननी कथ्यते, जननी है। इयम विश्वस्य प्राचीनताम भाषा वर्तते। इयम मतलब यह, विश्वस्य विश्व की, प्राचीनतमा सबसे प्राचीन, भाषा वर्तते है, यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा में साहित्यम, साहित्य, विपुलम समृद्धम च अस्ति, साहित्य बहुत फूला फला, जगतः संसार में किमपि एदृशम ज्ञानम नास्ति यत् संस्कृत भाषायाम उपलब्धम नास्ति। संसार में कौन ऐसा है जिसे यह नहीं पता है कि संस्कृत भाषा की यह सारी उपलब्धियां हैं। यथा जैसे ज्ञानस्य आदि स्रोताः अस्माकं चत्वारः वेदाः संस्कृत भाषायामेव सन्ति। हमारे ज्ञानस्य, ज्ञान के आदि स्रोत यानी पुराने स्रोत, अस्माकम हमारे, चत्वारः यानी कि चार, वेद यानी कि वेद, संस्कृत भाषा में व संति, संस्कृत भाषा में है। अब हमारे चार वेद कौन कौन से हैं? प्रथम वेद है ऋग्वेद, द्वितीय वेद सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, चारों वेदों के नाम। उपनिषदः, वेदों के अंग होते हैं। उपनिषद, पुराण, ये 18 पुराण होते हैं। रामायणम, रामायण, महाभारतम, महाभारत इत्यादि है। इस तरीके से अन्य बहुत सारी विश्वविख्याता ग्रंथा अपि अस्यामः, हमारे पास बहुत सारे विश्वविख्यात ग्रंथ हैं। भाषायामेव उल्लिखिता सन्ति,
जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन बौद्ध साहित्यम अपि संस्कृते निबद्धम अस्ति। जैन और बौद्ध साहित्य भी संस्कृत में लिखे गए हैं। धर्म, अर्थ, दर्शन, नीति, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, कला, चिकित्सा, कृषि आदाय सर्वेषु विषयेषु संस्कृत साहित्यम पूर्ण रूपेण समृद्धम सर्वोपरम च विद्यते। धर्म के रूप में, अर्थ के रूप में, दर्शन के रूप में, नीति के रूप में, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, कला, चिकित्सा, कृषि, इन सभी में सर्वेषु विषयेषु सभी विषयों में संस्कृत साहित्य का पूर्ण रूपेण से समृद्ध परिवेश आपको देखने के लिए मिलता है। हर जगह यह दिखाई देती है। अब आते हैं आगे। अभी तो 15 मिनट हुए नहीं होंगे। प्रसिद्ध गणित ज्योतिषज्ञ आर्यभट्टम विश्वस्य शून्यस्य सिद्धांतम। प्रसिद्ध गणित ज्योतिषी आर्यभट्ट विश्व के में इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। पाई सिद्धांतम, पाई का सिद्धांत दिया था। युगानाम काल गणना सिद्धांतम प्रदत्तवान। इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए थे? एक तो शून्य का सिद्धांत दिया, दूसरा पाई का सिद्धांत दिया, तीसरा जो है काल गणना का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। ये कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 3 सिद्धांत दिए, एक तो शून्य का सिद्धांत, पाई का सिद्धांत और काल गणना यानी समय का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। आर्यभट्टीय पुस्तकम संस्कृते एव लिखितम अस्ति। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या? आर्यभट्टीयम। आर्यभट्टीय जो पुस्तक है वो इन्हीं के द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। भास्कराचार्यस्य कृति लीलावती। भास्कराचार्य द्वारा एक लिखी हुई रचना है लीलावती, जिसके अंतर्गत बीज गणितस्य प्रसिद्धा रचना संस्कृत एव अस्ति। जिसमें बीज गणित की रचना की गई है, जिसे आप अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। इसकी संस्कृत में रचना किसने किया है? तो भास्कराचार्य ने किया है। संस्कृताचार्य बोधयान ने रेखा गणित पाइथागोरस परमेयस्य सिद्धांतम। इन्होंने बोधयान ने क्या किया था? रेखा गणित और पाइथागोरस परिमेय सिद्धांत सर्वप्रथम सुलभ सूत्रेण वर्णितवान। सुलभ सूत्र में इन्होंने इनका वर्णन किया है। वराहमिहिर बृहत् संहिता भोज राज्यस्य च युक्ति कल्पतरु एतयो ग्रंथयो नौका निर्माण कला वर्तिता अस्ति। नौका निर्माण किसने किया था? तो वराहमिहिर ने बृहत् संहिता में भोज राजस्य युक्ति कल्पतरु और नौका निर्माण कला का जो है स्किल डेवलपमेंट इन्होंने किया था। श्री वस राजेंद्र तु लौह अश्म मृतिका काष्ठ कलादयः चतुष्टि कलानाम ज्ञानम शिव तत्व रत्नाकर ग्रंथे इत संग्रहितवान। श्री
वर्ष व राजेंद्र ने लौह, अश्म, मृतिका और काष्ठ कला यानी कि लकड़ी से जो विभिन्न तरीके की वस्तुएं बनती हैं उनको बनाने की कला इन्होंने सिखाई थी। और ये है शिव तत्व रत्नाकर, एक ग्रंथ है जिसमें इन्होंने इसका संग्रह किया हुआ है। पर्णानाम विधिना क्रिया महर्षि पार्श्रेण वृक्षा यजुर्वेदे वर्णिता। यजुर वृक्षायुर्वेद में वृक्ष आयुर्वेद, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे वृक्ष धन आयुर्वेद होगा। तो वृक्ष आयुर्वेद में महर्षि पराशरेण, पराशर महर्षि थे, इन्होंने पत्तों के विधियों के बारे में बताया है। आयुर्वेदस्य प्रणेता महर्षि चरकम को न जानाति, आयुर्वेद के प्रणेता, आयुर्वेद को देने वाले महर्षि चरक को कौन नहीं जानता है। महर्षि सुश्रुत प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा, जिसे आप आज के समय में क्या बोलते हैं इसको, सर्जरी के नाम से जानते हैं, जिसे आप सर्जरी के नाम से जानते हैं। सुश्रुत प्रसिद्धा शल्य चिकित्सा आसीत। सुश्रुत क्या थे उस समय में, शल्य चिकित्सक थे, जिसे सर्जरी के नाम से, सर्जरी डिपार्टमेंट के जन्मदाता कहा जाता है इनको। तेन प्रदत्तम शल्य चिकित्साया ज्ञानम संस्कृत भाषा में अस्ति, इनके द्वारा प्रदान किया गया शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी संस्कृत भाषा में ही दिया गया है। लोकप्रिय योग अपि महर्षेण पतंजलि एव देन मस्ती, महर्षि पतंजलि जो कि योग जिनके द्वारा दिया गया है, इन्हें कौन नहीं जानता है। अद्यतेव संगणक यंत्रे, संगणक मतलब कंप्यूटर, सुकर प्रयोगेण संस्कृत भाषा वैज्ञानिक की भाषा उद्घोषिता, इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, संस्कृत भाषा से ही मिलती है। संस्कृत साहित्य निहित ज्ञान विज्ञान कारणात्, संस्कृत भाषा साहित्य में निहित विज्ञान और ज्ञान के कारण ही ये पूरा भारतवर्ष विश्वगुरु आसीत, के कारण ही भारत विश्वगुरु था। सकलम ज्ञानम भारतवर्षदेव समग्रे विश्वम प्रसारितम भवत, और संपूर्ण विश्व में भारत के द्वारा ही ज्ञान प्रसारित किया जाता था। अद्यतन विद्यार्थी नाम संस्कृत भाषाया पठानेन रुचि आवश्यकम भवेत, और आज भी विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा को पठने की रुचि अवश्य होती है। इति वर्तमान भारतस्य महती आवश्यकताम अस्ति, यह भारत की बहुत ही महती मतलब आवश्यक, जरूरी, महत्वपूर्ण महती मतलब महत्वपूर्ण, आवश्यकता अस्ति, यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि आज हम संस्कृत विषय के बारे में जानें, सीखें और बात करें। उक्तम च बोला गया है, संस्कृते पद लालित्यम संस्कृते च अर्थ गौरवम, संस्कृत में पद लालित्यता है और संस्कृत में अर्थ गौरव है। संस्कृते सकलम ज्ञानम, संस्कृत में सभी ज्ञान सन्निहित हैं। संस्कृते किन्न वर्तते, और संस्कृत से क्या नहीं हो सकता है।